सीखा ये क्या था? प्रभु अच्छा है और अच्छे के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात ये है, जो मर गया है उसको वो जिलाता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं हैव योर वे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर हम यिर्मयाह की पत्री उसका 18 अध्याय और 1 से लेकर 5-6 तक हम देखते हैं तो इसमें ऐसा है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि जाओ। कहां पे? कुम्हार के पास। कुम्हार का क्या काम होता है? कुम्हार समझते हो ना? बर्तन बनाते हैं। जो बर्तन बनाता है मिट्टी के। और उसने क्या किया था? वो गया, जब वहां पे पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि कुम्हार बर्तन बना रहा है और वो बनाते बनाते एक बर्तन टूट गया। तो क्या वो कुम्हार ने वो मिट्टी फेंकी? नहीं फेंकी। उसने क्या किया? उसको दोबारा और पहले से ज्यादा सुंदर बना दिया। तो परमेश्वर ने ये कहा, हे यिर्मयाह, जिस प्रकार ये मिट्टी कुम्हार के हाथ में है उसी प्रकार तुम मेरे हाथों में हो। हालेलुया। और अगर हम उत्पत्ति की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन हम देखते हैं तो उसमें ऐसा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। किस चीज से बनाया? और हम क्या हैं? और उसके बाद उसने क्या किया? हमारे नथनों में जीवन का सांस फूका और हम जीवित प्राणी बन गए। तो आज जब हमको ये पता है कि हम मिट्टी से बने हैं और वो परमेश्वर ये कह रहा है कि जिस प्रकार इस धरती का कुम्हार उस टूटे हुए बर्तन को नया करके बना देता है, तो मैं क्या तुम्हारे लिए ऐसा ना करूंगा? अगर विश्वास है तो आज वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य करने वाला है जो हमने कहा था कि यह संभव है। इसीलिए यिर्मयाह 17 उसका 14 वचन ऐसा कहता है, मुझे चंगा कर और मैं चंगा हो जाऊंगा। हील मी, आई विल बी हील्ड। वो परमेश्वर। हाँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर। हे यहोवा, मुझे चंगा कर। मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा ले। मुझे बचा ले और मैं बच जाऊंगा। मैं बच जाऊंगा। वो यहोवा, क्योंकि तू ही मेरी स्तुति है। जो अभी जो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि यहोवा ना सोता है ना ऊंघता है। परमेश्वर के पास प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। किसकी? जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है। क्योंकि निर्गमन 15 अध्याय उसका 26 वचन, निर्गमन 15 उसका 26। और उसने कहा, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की वाणी, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान से सुने, और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है, और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है उसे करे, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए। किसकी आज्ञाओं पे? परमेश्वर की आज्ञाओं पे कान लगाए। एक मिनट हाथ यहीं पे लगा के यहोशू 1 और उसका 8 पढ़ो। हाथ अभी यहीं पे लगाए रखना। अच्छा। यहोशू 1 और उसका 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो। हाँ, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना। दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे तुम उससे लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा
और सफलता प्राप्त करेगा। आगे बढ़े। ये नहीं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन रात ध्यान दिए रहना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे तो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है? दिन रात ध्यान लगाएगा। अब वही पढ़ा निर्गमन 15-26। और उसने कहा, हाँ। यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की वाणी ध्यान पूर्वक सुने, हाँ। और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है, हाँ। उसे करे, हाँ। मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए। देखा क्या है? मेरी आज्ञाओं को पर कान लगाए। और यहाँ पे क्या है? जो कुछ उसमें लिखा है। हाँ, जो उस पर लिखा है, उस विधि को हाँ, नहीं तुम आचरण करने की बात करें। नहीं, तुम कान लगाए उसकी सब विधियों को माने और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने भी रोग मैंने मिस्रियों को दिए हैं उनमें से एक भी तुझे ना दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। क्योंकि मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। सबसे बड़ी बात यह है, हमको ध्यान लगाना है, जानना है कि उस परमेश्वर ने हमसे क्या कहा। अगर हमको ये पता ही नहीं है तो फिर इसीलिए कहा है ना कि यदि सब विधियों के अनुसार चले तो, और जब अगर हमारी संगति नहीं है, हमको पता ही नहीं है, तो हम परमेश्वर की विधि को अनुसार चलेंगे कैसे? और जब हमको पता ही नहीं है तो हम मांगेंगे कैसे? क्योंकि परमेश्वर कहता है मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन जब हमको पता ही नहीं है तो हम क्या मांगेंगे? क्योंकि परमेश्वर ये कहता है जितने भी रोग, उसने ये नहीं कहा कि खांसी, जुकाम, टीबी, टाइफाइड, उसने कहा नहीं, जितने भी रोग मैंने मिस्रियों को दिए उसमें से एक भी तुझे ना दूंगा। अगर हम व्यवस्था विवरण 7 और उसका 15 वचन पढ़ेंगे, और यहोवा तुझसे, और यहोवा किससे? तुझसे, किससे? हमसे, मुझसे। सब रोगों को दूर करेगा। किससे किससे करेगा दूर? तुझसे। किसको? सब रोगों को जिन्हें तू जानता है। और मिस्री की किसी भी बुरे रोग को, और मिस्र की किसी भी बुरे रोग को, किसी भी व्याधि को तुझे न लगने देगा। जिसे तू जानता है तुझ पर आने नहीं देगा। हाँ, परंतु इन रोगों को तेरे बैरियों पर डालेगा, तेरे शत्रुओं पर डालेगा। लेकिन किसके लिए? अगर हमारे परमेश्वर के साथ रिलेशन है, अगर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है तो कैसे होगा? हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो आज हमारी हड्डियों को, हमारे एक एक अंग को जिसने बनते देखा है। भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 और उसका हम पढ़ेंगे 16। 139 में। हाँ, 139। तेरी आंखों ने तेरी आंखों ने मेरे बिडोल तत्व को देखा। एक
यहां पे क्या है? तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, यानी कि अभी हमारा पता नहीं। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यिर्मयाह 1:5 कहता है कि मां के गर्भ में आने से पहले। आज हम यीशु मसीह में आए हैं, ये क्या हमारी इच्छा के अनुसार आए? नहीं, यीशु उसने बुलाया, उसने कहा ना, तुम्हारी मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। और जब वो ये कहता है तुम्हारी मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है, और कैसे चुना था? हमारा अस्तित्व नहीं था उस वक्त। और उसके बाद जो भी हम 139 भजन संहिता में पढ़ रहे थे ना, कि तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, मेरे एक एक अंग को बनते हुए देखा है, वो सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। कहां पे लिखे? कहां पे लिखे हुए? पढ़े पूरे? नहीं, अब 15 पढ़ो। जब मैं गुप्त में बनाया, जब मैं गुप्त स्थानों में बनाया जाता था, और पृथ्वी की गहराइयों में निपुणता से मैं अपनी माँ के गर्भ में हमारा बन रहे हैं, रचा जाता था, हाँ, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। परमेश्वर से एक भी हड्डी छुपी हुई नहीं है। हमारा एक एक चीज उसने बनते हुए देखा है। वो परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है? क्योंकि जब उसने हमारी एक एक हड्डियां, और लिखा है ना, और वे रचे जानने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे थे, हमारा एक एक अंग। दूसरा, हम बड़े हो जाते हैं, हमको पता है परमेश्वर ने हमको चुना है, लेकिन समय आने पे परमेश्वर हमको बुलाता है। जैसा कि यशायाह 51 उसका 1 में कहता है, हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा को ढूंढने वालों। यानी कि हम कितनी बार यहोवा के पास आते थे, हम कितनी बार सीरियस हुए हैं कि हमको जब प्रॉब्लम आई तब हम यहोवा के पास भागे। लेकिन वो यहोवा जिसने हमको मां के गर्भ में आने से पहले चुना था, जिसने मेरे बेडौल तत्व को बनते हुए भी देखा था, वो फिर वो कहता है कि हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा को ढूंढने वाले, जिस चट्टान से तुम खोजे गए हो उस पर ध्यान करो। यशायाह 45 उसका 4, 45:4। अतः तू उससे यह कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, देख इस संपूर्ण देश को जिसे मैंने बनाया था उसे ढा देने पर हूँ। कौन सा पढ़ रही हो? यशायाह अपने 45 दास का अपने 4। या अपने दास 45:4। अच्छा। अपने दास याकूब, अपने दास याकूब, अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त, अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे मैंने बुलाया, नाम लेके तुझे बुलाया है। यद्यपि तुम मुझे मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे उपाधि दी, पदवी दी। हम नहीं जानते थे, लेकिन हम धर्म में फंसे हुए थे। हम ढूंढ रहे थे कि हमको कोई हल मिले। उस वक्त वो परमेश्वर जो हमारा हृदय जानता है, इसलिए उसने कहा कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया, हम अपने आप नहीं आए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसकी वजह से आज हम उस परमेश्वर के पास हैं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर, अगर हम नीति वचन 3 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे,
या 7 और 8 पढ़ेंगे। अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान न बनना, अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान ना बनना। यहोवा का भय मानना, किसका भय मानना? यहोवा का। यहोवा का भय मानना, बुराई से विमुख रहना, बुराई से विमुख रहना। इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा इस- तथा तेरी हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी। तेरी हड्डी शरीर स्वस्थ, हड्डियां पुष्ट। जब हम अपनी समझ का सहारा ना लें, क्योंकि 5 यही कहता है ना, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। और जब हम यहोवा पर भरोसा रखेंगे तब वो परमेश्वर हमको हमारी हड्डियों को पुष्ट कर देगा, हमको ताकत देगा। और एक वचन हम और जल्दी से कहते हैं, वो यशायाह 40 और उसका 29 वचन। वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देगा, सामर्थ्य से भर देगा। इसीलिए हमको कहना है, मुझे चंगा कर, हमें चंगा कर। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। आमेन।